Jonathan Swift's famous novel Gulliver Travels describes the adventure of its hero Gulliver on a voyage to South Sea Island in the Pacific Ocean. Gulliver's ship crashes into some rocks and sinks. He is lucky to swim to safety. When he reaches dry land, he is so hungry and tired that he falls asleep at once. He does not know it then, but he has landed in Lilliput. इस फर्स्ट पैराग्राफ में जॉनथन स्विफ्ट जो कि इस नॉवल का राइटर है वो कहता है उसका जो कैरेक्टर होता है वो एक बहरी सफ़र में जाता है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, तो उसमें रास्ते में क्या होता है कि उसकी जो शिप है वो टूट जाती है, लेकिन वो तैरना जानता है और इसके अलावा वो अपनी ज़िंदगी को बचा सकता है। इसलिए वो एक कुछ टाइम के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर खुश्की होती है। वो बहुत ज़्यादा थका होता है और भूखा भी होता है और उसको एक ही दम से नींद आ जाती है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ की तरफ। आई स्लेप्ट वेरी अर्ली वेल फॉर सेवरल आवर्स व्हेन आई वोक अप आई tried to get onto my feet, but I could not move. My arms and legs and my long thick hair were tied to the ground. I could feel several thin pieces of string across my body from my neck down to the top of my legs. The only part of my body that I could move was my eyes. और जब वो सो जाता है और जब वो उठता है तो उसको ये महसूस होता है कि उसके हाथ पाँव सब कुछ बंधे हुए हैं। वो अपना हाथ पाँव हिलाना चाहता है लेकिन वो इसको नहीं हिला सकता, और उसके बाल उसकी टांगे सब कुछ बंधा होता है। वो कहता है कि आई कुड फील सेवरल थिंग। वो अपने जिस्म के साथ रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े देखता है जिसके साथ उसके बाजू और उसके पूरे जिस्म को बांधा होता है। तो वो कहता है कि मेरी ओनली आइज़ थी जो वो अपनी आइज़ को ही मूव कर सकता है, इसके अलावा उसका तमाम जिस्म बंधा होता है। नेक्स्ट में वो कहता है आई कुड हेयर अ लॉट ऑफ नॉइस अबाउट मी, मैनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट बट आई कुड नॉट सी देम। आफ्टर अ व्हाइल आई फेल्ट सम thing on my left leg. It was alive and it moved gently over my body towards my chin. वो कहता है कि मैंने बहुत से शोर सुना, बहुत सी आवाज़ें सुनी, जो ऐसी चीज़ें बहुत से ज़्यादा चीज़ें थी जो मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, बट आई कुड नॉट सी देम, क्योंकि वो बंधा हुआ था इसलिए वो उनको नहीं देख सकता था। आफ्टर अ व्हाइल आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेग, और कुछ टाइम के बाद उसने अपनी लेफ्ट पाँव पे कुछ हरकत करता हुआ देखा। इट वॉज अलाइव, वो जिंदा था, एंड इट मूव जेंटली, और वो उसके बॉडी से उसकी चिन की तरफ आ रहा था। सडनली आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी अ वेरी वेरी स्मॉल मैन। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी उसके बॉडी के साथ खड़ा है। ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंचज़, और उसकी जो लिलीपुट थी उसकी मैन की जो हाइट थी वो कितनी थी, 6 इंचज़ थी। ही हेल्ड अ बो एंड एरो, वो झुका और उसने क्या बनाया, एरो क्या कहते हैं, तीर का निशान बनाया उसके ऊपर। देन आई फेल्ट अबाउट 40 मोर लिटिल पीपल्स क्लाइंबिंग ओवर मी, और उसके बाद वो देखता है कि 40 और छोटे छोटे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वो कहते हैं आई कुड नॉट बिलीव इट, आई वॉज सो सरप्राइज दैट आई शाउटेड वेरी लाउडली एंड ऑल द लिटल पीपल रन अवे इन फ्राइट। मैनी जम्प टू द ग्राउंड एंड सम वर बैडली हर्ट व्हेन दे फेल ऑफ माई बॉडी। वो बहुत ज़्यादा वो यकीन नहीं कर सकता था कि इतने लोग कैसे आ गए। वो क्या करता है कि वो जोर से चीख मारता है। कौन, गुलिवर जो होता है, वो जोर से जब चीख मारता है तो वो छोटे छोटे जो उसके जिस्म पे थे आदमी वो सारे नीचे जंप लगाना शुरू कर देते हैं, और उन जंप लगाने की वजह से उनमें से कुछ लोग जख्मी भी हो जाते हैं। बट दे रिटर्न सोन, लेकिन वो दोबारा वापस आ जाते हैं। वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज एंड कॉल्ड आउट इन हाई क्लियर वॉइस बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। वो उसके करीब आते हैं और उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसको वो क्या कोई बात करना चाहता है, लेकिन वो उसकी ज़बान को नहीं जानता। Laying there made me feel very uncomfortable. I tried to free myself, breaking some of the strings which had been tied to stakes in the ground. उसमें वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि वो किसी तरह वो जो रस्सियों को है वो तोड़े, और कुछ रस्सियाँ वो तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जो कि स्टेक्स क्या कहते हैं, जो लकड़ी नुमा कील्स होते हैं जो ग्राउंड में लगे हुए थे। आई मैनेज टू फ्री माई लेफ्ट आर्म, वो अपना जो लेफ्ट आर्म है उसको क्या कर सकता है, उसको वो फ्री कर लेता है। एंड ट्राई टू पुल हार्ड ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड, और अपने I managed to free my left arm and tried to pull hard on left side of my head. It was very painful, but I succeeded in loosening some more stacks. Now I was able to turn my head about 2 inches.
इसमें वो कह रहा है कि वो अपने आप को फ्री करने में कुछ कामयाब रहा, अपने लेफ़्ट आर्म को, और उसके बाद उसने क्या किया कि अपने सर को लेफ़्ट साइड से ऊपर उठाने की कोशिश की। वो कहता है कि ये बहुत मुश्किल था, लेकिन वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हो गया। एंड सम मोर स्टेक्स क्या होता है, जो लकड़ी के वो छोटे छोटे कील ग्राउंड में लगे हुए थे। As I was doing this, little people ran away. I heard someone shout an order, and all at once about 100 arrows